नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार में हमेशा से शिक्षकों के साथ खेला होते आया है, खेला होते रहा है और जिस प्रकार से अभी खेला हो रहा है, शायद आने वाले भविष्य में भी यूं ही खेला होते रहेगा। क्योंकि बिहार के शिक्षक इतने हैं भोले भाले कि इनके साथ हो रहा है खेला होले होले। और शिक्षक शिक्षिकाएं बेचारे गुलाम की भांति इनके साथ जो भी हो रहा है खेला आराम से सहन कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। इन्होंने पूरा हाथ पांव बांध रखा है खुद का कि हम तो शिक्षक हैं, हम भला सरकार का विरोध कैसे करें, विभाग का विरोध कैसे करें, क्या कहेगा समाज, क्या कहेंगे लोग, हम क्यों आखिर सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों का अवहेलना करें। सरकार कह रही है उसे हम मान रहे हैं, विभाग जो कह रही है उसे मान रहे हैं। और शिक्षक शिक्षिकाओं के इसी भोलेपन का विभाग और सरकार दोनों प्रारंभ से अब तक नाजायज फायदा उठाते रही है और आगे भी यूं ही शिक्षक शिक्षिकाएं हाथ पर हाथ धर बैठे रहे तो इनका भोलेपन का नाजायज फायदा उठाया जाता रहेगा। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि जब बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक थे, उस समय कई ऐसे फरमान जारी किए गए जिससे शिक्षक शिक्षिकाएं शोषित हो रहे, प्रताड़ित होते रहे और चुपचाप बर्दाश्त करते रहे, सहन करते रहे। कुछ जनप्रतिनिधि खास करके शिक्षा जगत से जुड़े हुए शिक्षकों के मतों से विजयी पाए, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, लगभग 12 हैं, उनके द्वारा कभी कभार शिक्षकों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाजें उठाते रहे। कुछ शिक्षक नेतृत्वकर्ता अपने नौकरी खतरा में रख शिक्षक शिक्षिकाओं की हक की बात करते रहे। तब जाकर के जब के पाठक गए, के पाठक के रहते हुए नहीं, के पाठक के रहते हुए किसी की औकात नहीं हो, किसी की मजाल नहीं हुई, चाहे वह मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, चाहे वह विधान सभा के सदस्य हो, विधान परिषद के सदस्य हो, या फिर लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हो, कितना भी बड़ा नेता हो, कितना ही बड़े दल का बड़ा नेता हो, या फिर किसी भी संघ संगठन का बड़ा नेतृत्व करता हो, किसी की हिमाकत नहीं हो, किसी का मजाल नहीं हो, किसी का औकात नहीं हुआ कि के पाठक के द्वारा जारी फरमान को वो काट दे। और शिक्षा मंत्रालय का यह औकात नहीं हुआ, वह मजाल नहीं हुआ कि एसीएस जो शिक्षकों को शोषित प्रताड़ित करने के उद्देश्य से अत्याचार भरा जो पत्रांक जारी कर रहा है, उसके विरुद्ध उन शिक्षक शिक्षिकाओं को राहत भरा पत्र मंत्रालय स्तर से जारी किया जाए। किसी की औकात नहीं, किसी का मजाल नहीं हुई। लेकिन जब के पाठक चले गए, उसके उपरांत जब नए एसीएस के तौर पर डॉक्टर एस सिद्धार्थ विराजमाने, तो इनसे उम्मीदें काफी बढ़ी और तब जाकर के सभी का मुंह खुला। शिक्षा मंत्री जो आज हमेशा आपको मीडिया में दिखते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, कभी इंटरव्यू देते हुए और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दे पर वो खुल करके बात करते हैं, के पाठक रहते हुए इनकी औकात नहीं हुई जितना आज ये खुल करके बात कर रहे हैं। तो यही शिक्षा मंत्री साहब ने कुछ ही दिन पूर्व इन्होंने लगभग 6 दिन की छुट्टियां जो के पाठक के द्वारा काट ली गई थी, उसे इन्होंने बहाल किया। एक खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी घोषणा की, उद्घोषणा की। शिक्षक शिक्षिकाओं एवं शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी कर्मियों, अधिकारियों को उन्होंने सूचना प्रदान किया। उसके बाद शिक्षा विभाग के द्वारा बजाबते पत्रांक जारी करके और इसकी उद्घोषणा हुई, सूचनाएं प्रदान की गई। बावजूद इसके आज क्या हुआ? शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ पुनः एक बार खेल खेला गया। पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा जो 6 छुट्टियां बढ़ाने का पत्रांक जारी किया गया था, जिसमें 25 सितंबर 2024 ज्योतिया पर्व के अवसर पर छुट्टी निर्धारित है। लेकिन अभी वर्तमान के जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र कुमार सिंह जी आए हैं, इन्होंने उस छुट्टी को कैंसिल कर दिया और उस 25 सितंबर 2024 को, जबकि पूर्व में जो शेड्यूल जारी किया गया था वह 24 सितंबर 2024 को ही समाप्त हो रहे थे, लेकिन उसमें आंशिक संशोधन कर
25 और 26 तारीख को भी परीक्षाएं रखी गई हैं। अब परीक्षा चाहे पहली दूसरी कक्षा का हो या तीसरी से 8वीं कक्षा का हो, परीक्षाएं पूरे बिहार के सभी विद्यालयों में होंगे। तो जब कक्षा प्रथम और द्वितीय का मौखिक परीक्षा दिनांक 25 सितंबर 2024 को, जिस दिन ज्योतिया के शुभ अवसर पर पूर्व से छुट्टी घोषित है, उस दिन जब परीक्षा लिए जाने हेतु पूर्व के शेड्यूल में आंशिक संशोधन करके पुनर्शेड्यूल जो जारी किया है उसमें जब अंकित किया गया, तो उस दिन प्राथमिक विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और कक्षा प्रथम एवं द्वितीय वर्ग के सभी छात्र छात्राओं को उस दिन उपस्थित तो होना ही पड़ेगा। फिर उस छुट्टी का क्या महत्व, जबकि प्राथमिक और द्वितीय कक्षा के बच्चों को ही ज्यादा समस्या उस दिन उपस्थित होने में, इसलिए कि उस दिन ज्योतिया है और सभी बच्चों की मां उस दिन भूखे रहेगी। क्या वह सुबह में उठ करके खाना बना पाएगी उन बच्चों के लिए जो सुबह से भूखे रहेगी, घर का सारा कार्य करेगी? क्या वो मां सुबह अपने छोटे बच्चों को तैयार करवा करके स्कूल भेजेगी जो खाना नहीं खाए रहेगी, भूखे रहेगी? कैसे आखिर संभव है? और 25 सितंबर 2024 को उन छोटे छोटे बच्चों के लिए विद्यालय खुला रखा गया है। उनका मौखिक परीक्षा आयोजित की जाएगी 25 सितंबर 2024 को, जिस दिन ज्योतिया महापर्व का छुट्टी ऑलरेडी जो है वो उद्घोषित है। किस प्रकार के खेल खेले जा रहे हैं शिक्षा विभाग के द्वारा कि एक तरफ आप छुट्टी भी देते हैं, खुद का पीठ थपथपाते हैं यह कह करके कि आपकी छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, जबकि सच्चाई यह है कि छुट्टियां जो के पाठक के द्वारा काटी गई थी उसे आपने बहाल किया है, न कि छुट्टियां बढ़ाया है आपने। तो उस समय आपने पीठ थपथपाया और आज धीरे से आंशिक संशोधन करके और फिर एक शेड्यूल जारी कर दिया, उस दिन तो परीक्षा लेंगे। तो काहे का छुट्टी भैया? जब तक शिक्षक शिक्षिकाएं अपने ऊपर हो रहे प्रत्येक प्रकार के शोषण और प्रताड़ना भरे रवैये का विरोध नहीं करेंगे, तब तक कोई फटा पोस्टर निकला हीरो नहीं आने वाला है आपके दर्द को हरने वाला, आपके ऊपर हो रहे जुल्मों से आपको निजात दिलाने वाला कोई नहीं आने वाला है। इसलिए सब ही शिक्षक शिक्षिकाओं को एकजुट होकर के अपनी आवाज बुलंदी के साथ रखने की आवश्यकता है, तभी जाकर के आपको जबरदस्ती जो थोपे जा रहे हैं दिशा निर्देश, जबरन जो आपको मजबूर किया जा रहा है छुट्टी के दिनों में भी ड्यूटी करने हेतु, उस पर शिक्षा विभाग पूर्व से ही अलर्ट रहेगी, सचेत रहेगी कि यदि हम ऐसा हिमाकत करते हैं तो फिर इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, बेभरोसा बनाए रखने के लिए।